जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इरफान पठान पाकिस्तान के बारे में शायद आज की तारीख में कोई ट्वीट न करें, ऐसा संभव होता ही नहीं। इरफान पठान जिस प्रकार से पड़ोसियों के मजे लेते हैं, उससे पड़ोसी काफी ज्यादा चिढ़ भी जाते हैं। कई लोग इरफान पठान को बोलते हैं कि तुम अपनी भारतीयता को सिद्ध करने के लिए ट्वीट कर रहे हो, लेकिन समझने वाली बात यह है कि वाकई में पड़ोसियों की हरकतें ऐसी हैं कि उनको कोई ट्रोल क्यों ना करना चाहेगा। मतलब आप देखिए, बाबर आजम को भारत आते ही अच्छे से खाने को मिला तो उसने 50 बॉलों में 90 रन मार दी, वो भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। केन्या, नामीबिया, जिम्बाब्वे, इन सब के खिलाफ नहीं, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो इसीलिए पाकिस्तानियों को मेरा बस यही कहना है कि भैया भरपेट खाना खाया करो, तुम भी अच्छे काम कर ही लोगे। चाइना वैसे भी अब इनका साथ दे ही रहा है कि इनके भी एक सैटेलाइट को चांद के पास पहुंचा देगा, तो सपोर्ट से ही सही, लेकिन अंतरिक्ष में ये भी अपनी मौजूदगी को दर्ज करा देंगे। खैर, जो भी हो, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इरफान पठान के उस ट्वीट के बारे में जिसके बाद एक बार फिर से पाकिस्तानियों को वर्ल्ड कप के एन पहले थोड़ी तीखी मिर्ची लग गई। दरअसल भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के मजे अक्सर लेते रहते। वे कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते जहां पाकिस्तान को ट्रोल किया जा सके। एशिया कप से तो इरफान और भी ज्यादा फॉर्म में है। वर्ल्ड कप 2023 से पहले पाकिस्तान टीम ने 2 वार्म अप मैच खेले। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के दौरान इरफान पठान ने फिर एक ऐसा ट्वीट किया जिससे पाकिस्तानियों को और भी ज्यादा मिर्ची लग गई। दरअसल इरफान पठान ने पाकिस्तानियों के बारे में लिखा कि आप लोग इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि पड़ोसी एक्स पर हर चीज को पर्सनल रूप से ले लेते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि आप इतने भी जरूरी नहीं हो, सब कुछ सिर्फ आपके बारे में नहीं होता। हालांकि मैं समझता हूं कि अगर आपका ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे तो जैसे आप लोग करते हैं, तो आपका आकर्षण मतलब आप लोगों को कैसे अट्रैक्ट करोगे और आप जिंदा कैसे रहोगे। हर किसी के मन में यही सवाल है कि इरफान पठान ने आखिर ये ट्वीट क्यों किया, तो इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है वो भी समझ लेते हैं। दरअसल इस ट्वीट से पहले इरफान पठान ने वर्ल्ड कप के प्रैक्टिस मैच को लेकर लिखा था तो ऑस्ट्रेलिया की टीम डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ से पाकिस्तान के खिलाफ गेंदबाजी करवा रही थी। उनकी कुटाई होने के बाद भी प्रमुख गेंदबाज को अटैक पर नहीं ला रही थी। इरफान पठान ने लिखा कि आजकल बहुत सी टीमें अभ्यास खेल खेलने में रुचि ही नहीं रखती। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज रहे पठान के ट्वीट पर पाकिस्तान से कमेंट आने लगे। इसके जवाब में ही इरफान पठान ने वो ट्वीट किया। उन्होंने साफ बता दिया कि उनका ये ट्वीट पाकिस्तान को लेकर नहीं था और पाकिस्तान खुद को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मानना बंद कर दे। जाहिर सी बात है, इरफान पठान कहाँ चूकने वाले हैं, वो कोई मौका नहीं छोड़ते और उनको तो बस मौका मिलना चाहिए कि हाँ भैया यहाँ पर हम इनके मजे ले सकते हैं, और वो बिल्कुल उनको जो करना होता है वो वही करते हैं। हम भी चलते हैं सोशल मीडिया की तरफ और देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या कुछ कह दिया था कि जिसके के ऊपर इतना ज्यादा विवाद छिड़ गया। मतलब अब तो इरफान पठान का वैसे भी डेली का रूटीन हो चुका है कि उठो, पाकिस्तानियों की बेइज्जती करो और सो जाओ। ये वो ट्वीट है जिसके ऊपर बवाल मचा। इरफान पठान ने लिखा था कि पड़ोसी ऑन एक्स टेकिंग एवरीथिंग पर्सनली, you guys are not that important, not everything is about you, though I understand if you don't behave like the way you guys do, how you will get traction and survive। इसके ऊपर आने का भाई, आपकी वजह से कम 100-200 पड़ोसियों का घर चलता होगा। जाहिर सी बात है ऐसा होता ही होगा। ये क्या है, क्या किए, कूट दिए। इरफान भाई डेली रूटीन ऑन एक्स, बिल्कुल उठते से ही यही करते हैं। यहाँ पे लिखा है यू ओन पाकिस्तान, मतलब कि पाकिस्तानी इन्होंने खरीद लिया है। पाकिस्तानियों का घर ही इंडिया के नाम से चलता है भाई। मतलब लिटरली आप यूट्यूब चैनल ही जाकर देख लो इन लोगों के। हम तो फिर भी दिन भर की 12-15 अलग अलग स्टोरीज करते हैं, उनमें से एक आध पाकिस्तान की होती है, पर पाकिस्तान के चैनलों का तो पूरा कंटेंट ही इंडिया के ऊपर होता है। खैर, यहाँ इन्होंने क्या लिखा है, तुम लाख कोशिश कर लो, कितना भी अपने पड़ोसियों को बेइज्जत कर लो, लेकिन जब बात सर्टिफिकेट दिखाने की आएगी तो तुम्हें भी उसी कतार में खड़ा होना पड़ेगा। ये बातें बार बार समझाने की नहीं होती। लियो भैया, प्रोफेसर इलाहाबादी लिख रहे हैं। अच्छा, ये भी काफी विख्यात है अपनी चर्चाओं को लेकर, है ना। हाँ, अब ये मुसलमानों के हमको नहीं पढ़ने, आउट ऑफ द वर्ल्ड में ये भी हमको नहीं पढ़ने। अंकित वर्मा लिखते हैं, इतना भी मत डांटिए, आखिर है तो अपने पड़ोसी ही, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। इरफान भाई पैरोडी होता है, पड़ोसी नहीं, पड़ोसी भाई हमारे यहाँ तो पड़ोसी होता है। अब आपको लग रहा होगा कि भैया ये क्या है, मतलब हमारे यहाँ तो पड़ोसी कहते हैं, तुम्हारे यहाँ कहते होंगे पड़ोसी, क्योंकि तुम्हारे परोसने में खाना भी नहीं मिल पाता ना बेचारियों। पड़ोसियों का नाम लिए बिना नींद नहीं आती लगता है। लेने तो भाई उन्हें लेते रहने की आदत हो गई है। उधार की बात हो रही है यहाँ। पड़ोसी अपनी बात कर रहे होते हैं और आप समझाते हो, तो लिखते क्या हो यार, ढंग से तो लिखा करो। क्या लिखते समझ में ही नहीं आता। इन्होंने क्या लिखा भाई, फरीद खान से बदतमीज कोई पड़ोसी नहीं। ये क्या है, ये भाई कुछ लोग हैं बिना मतलब ये वो कहते रहते हैं, सिर्फ बोलने आ जाते हैं। अच्छा, इन क्रिकेट, इन हॉकी, अच्छा सब जगह तो रो ही रहे, सही बात है, स्क्वैश में भी रो ही रहे बेचारे।
जाने तो सारा गरीब है बेचारे, इफ कह के लेना वॉज अ ट्वीट। इतना भाव मत दो फिर, आपको बार बार उनके बारे में ट्वीट करना है। पड़ोसी बाबर की बैटिंग देखकर डर गए हैं। बाबर की बैटिंग देखकर? अबे बाबर को भरपेट खाना मिल रहा है भारत में आके, इस बात का शुक्र मना लो। तुम तो ढंग से खाना भी नहीं खिला पाए। हाउ इज ग्रेस नाउ? सो सब साउथ एशिया हो जाता है, इंडिया जीतती है, पाकिस्तान नहीं जीती। पता तो आप समझ ही गए होंगे कि गधे की बात कर रहा हूं मैं। किस गधे की बात कर रहा हूं? अच्छा, तो इस तरह के कुछ ट्वीट्स निकलकर सामने आ रहे हैं जिसमें की बातचीत चल रही है कि इरफान पठान ने किस प्रकार से पाकिस्तान की बैंड बजाई। अब आप मुझे बताइए, आप लोगों के इस बारे में क्या कहना है। मेरे सुनिए फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।